हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या है जो वो आपको बता नहीं रहे हैं। इस साइड आपसे छुपा रहे हैं कि दिल में बहुत सारा प्यार है। लवर्स की एनर्जीज आई हैं। सारे कार्ड्स लेते हैं, आपसे क्या छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो है कि ये दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड नज़र आ रहे हैं, फ़िक्रमंद हैं, परेशान होते नज़र आ रहे हैं इस समय। ये सब चीज़ें सामने ज़ाहिर नहीं होने दे रहे आपको भी और बाकी दुनिया को भी कि ये इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, एक प्योर जेन्युइन लव है, ट्रू फीलिंग्स हैं इस समय, ट्रू इमोशंस हैं। चाहे जिस भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हों, जिस भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों आप दोनों के बीच में, कोई भी कम्युनिकेशन गैप आया हो, कोई भी डिफरेंसेस हों, या किसी तरह के और लोगों का इन्वॉल्वमेंट के कारण चीज़ें टूट गई हों, बिखर गई हों। करेंटली आप लोग सेपरेशन फेस कर रहे हो, जहाँ दूरियाँ आ गई हैं, लेकिन इनके दिल में, इनके दिमाग में सिर्फ आप ही हो। इस चीज़ को ये करेंटली छुपा रहे हैं आपसे भी और बाकी लोगों से भी, कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये छुपा रहे हैं इस समय। सामने से बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही बैलेंस्ड लगेंगे आपको, लेकिन अंदर एक तूफ़ान आया हुआ है, एक इमोशंस का सैलाब है। जैसे इनके इमोशंस, इनकी भावनाएं आपको लेकर ओवरली प्रोटेक्टिव हो रही हैं, और कह सकते हैं कि ओवरली कंसर्न्ड हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें अब स्टक हुई पड़ी हैं, जो भी रीजंस बने हुए हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं। ये पहली चीज़ ये छुपा रहे हैं कि ये आपको लेकर बहुत फ़िक्रमंद है। और जितना भी प्रैक्टिकल अप्रोच सामने से दिखा रहे हैं, अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करें। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही डिसहार्टेंड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और रातों को जागते रहते हैं, सो नहीं पाते, और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर। मन बहुत भारी हो जाए, हैवी एनर्जीज, हैवी हार्ट, उस तरह की एनर्जीज से गुजरें, जहाँ पर जो सब कुछ आप दोनों के बीच में बिखरा है, जो चीज़ें एंड हुई हैं, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। क्योंकि आप इनके लिए बहुत स्पेशल रहे हो, आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस रहे हो। आप जैसे इनके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हो, कहीं ना कहीं इनकी खुशियों का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहे हो, खुशियों का एक आधार रहे हो, इनके सपोर्ट सिस्टम रहे हो। आपके होने पर ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव महसूस करते थे, कहीं ना कहीं स्टेबल, बैलेंस्ड महसूस करते थे। वो सब जैसे इस समय इम्बैलेंस आया हुआ है इनकी एनर्जीज़ में, इनके माइंडसेट में। सामने से चाहे जो भी शो करें, इंटरनली ये काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ इस समय महसूस कर रहे हैं। जिन भी रीज़न से आप दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया है, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं। चीज़ें तो ख़त्म हुई पड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर आपको लगता है कि रिश्ता एंड हो गया है, अभी कोई एफर्ट्स नहीं लेंगे, इनके परिवार वाले एक्शन नहीं लेने देंगे, या किसी और तरह के डिफरेंसेस है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तो इन्होंने उम्मीद नहीं खोई है। ये अभी भी अपने आप की स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश करें, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की कोशिश करें कि ये आपको, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। तो ये छुपा रहे हैं कि आपका रोल इनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। आप जिस तरह से इनके सपोर्ट में रहे हो, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, इनको प्यार दिया है, इनको नर्चर किया है, जितने अफेक्शनेट रहे हो, लविंग रहे हो, सपोर्टिव रहे हो, वो सब चीज़ें ये नहीं भुला पाते। मतलब ये आपको भूल नहीं पाए हैं, और आपका इम्पैक्ट इनके ऊपर, इनकी आत्मा पर बहुत गहरा है। और आपसे दूरियां इनके दिल को, इनकी आत्मा को जैसे एक बोझ है, एक दर्द है, जिससे ये करेंटली गुजर रहे हैं।
आपके लिए करेज लाना चाहते हैं, आपके लिए किसी से भी लड़ जाना चाहते हैं, इस तरह के माइंड सेट में आ रहे हैं। पास्ट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई या लोगों का इन्फ्लुएंस या लोगों के आने की वजह से, लोगों की वजह से जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, जो भी चीज़ें इम्बैलेंस में चली गई, वहाँ पर ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस समय ये छुपा रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं, उससे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं इस समय। और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आप पर नज़रें रख रहे हैं दूर से, और इस कनेक्शन का कंट्रोल लेना चाहते हैं। जैसे अगर अभी तक चीज़ें डैमेज हो गई हैं, तो वो जो डैमेज हो गया है ऑलरेडी, उसको रिपेयर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, चीज़ों को मेंड करना चाहते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें फिक्स करना चाहते हैं इस समय। तो ये यही छुपा रहे हैं कि इनकी नज़रें आप पर हैं और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपके साथ जब भी थे तो ये बहुत ज़्यादा ही बाउंड्रीज़ के साथ, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ, बहुत ही कठोरता से, बहुत हार्श रहते हो आपके साथ, या बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हो, बहुत रिजर्व्ड से रहते हो, कुछ भी चीज़ें रही हों। लेकिन इस समय इनका जैसे एम, इनका गोल सिर्फ ये है कि इन्हें आप तक वापस पहुंचना है, इस रिश्ते में यूनियन में आना है। कहीं ना कहीं जो अभी का सेपरेशन है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई, जो भी इवेंट्स रहे, और जिस भी तरह से आपको भी तकलीफ़ से गुजरना पड़ा, उसके बाद इन्हें इन दूरियों में आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत का बहुत गहरा एहसास हुआ है कि कहाँ कहाँ आप किस तरह से इनका साथ देते थे, किस किस जगह आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, किन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, किन चैलेंजेस में आप इनके साथ रहे। आप दूर नहीं हटे कि परेशानी आ गई है, तकलीफ़ें आ गई हैं, चैलेंजेस आ गए हैं, तो आप अपने आप को अलग कर लो। आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह, इनकी ताकत की तरह हमेशा इनके साथ बने रहे हो। उस चीज़ को करेंटली ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इस समय यही छुपा रहे हैं कि दुनिया से लड़ जाएंगे आपके लिए। अब जो भी दुनिया वाले, जो भी लोग, जो भी समाज, जो सोसाइटी या कोई और डिफरेंसेस जिनको लेकर अगर पास्ट में ये जिन चीज़ों में उलझ के रह गए थे कि कोई क्लियर वे में एक्शन नहीं ले पाए थे, अब ये हर एक चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए खुद को जैसे तैयार करें कि इन्हें आप चाहिए, इन्हें आप अपने जीवन में चाहिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, ये छुपा रहे हैं। एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, ये छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ये छुपा रहे हैं। आपने जिस तरह से साथ दिया है, जिस तरह से आपने प्यार दिया है, वो इन्हें बहुत याद आता है। कहीं ना कहीं आपको बहुत याद करते हैं और ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। ये सब चीज़ें करेंटली ये छुपा रहे हैं। कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ वर्क चल रहा है, इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है। इस कनेक्शन में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, वो सब चीज़ों के बारे में करेंटली ये सोच रहे हैं, जो सामने जाहिर नहीं होने दे रहे। आपके साथ इन्हें महसूस हुआ है कि किसी तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, कोई तो बहुत गहरा रिश्ता है, किसी तरह का एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है, किसी तरह का सोल बॉन्ड है, एक सोलफुल रिलेशन जो रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें एहसास कराए कि ये पिछले किसी जन्म का हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं कि ये इतनी दूरियां, इतने चैलेंजेस, इतना खुद को कठोर करने के बाद भी ये आपके लिए, इनका दिल पिघल जाता है, आपके लिए इमोशनल हो जाते हैं, आपके लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं, आपको तकलीफ़ ना हो जाए, वो चीज़ों के लिए जो वरिड हो रहे हैं। तो इन्हें वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और बहुत ही गहरे इमोशंस हैं आप दोनों ने एक्सचेंज किए हैं और एक बहुत गहरा रिश्ता है। तो इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनली और सोल लेवल पर कहिए, फिज़िकल लेवल पर बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड महसूस करें। एक अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, आपकी जो ऑरा है, आप जिस तरह से, आपकी जो प्रेजेंस, आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस भी तरह से आपका बिहेवियर है, हर चीज़ इनको एकदम इनके ड्रीम पार्टनर की तरह महसूस होती है। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो। जो जहाँ हिम्मत दिखानी है वहाँ हिम्मत भी दिखाओगे, जहाँ प्यार दिखाना है वहाँ प्यार भी दिखाओगे, जहाँ ऑनेस्टी और जहाँ सच्चाई के साथ चीज़ों को आगे ले जाने के लिए एक स्टैंड लेना है तो आप वो भी लेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो एक परफेक्ट कंप्लीट पैकेज की तरह हो आप इनके लिए, कि जो इनको कंप्लीट करता है और जो इनके लिए बहुत ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है,
कमिटेड है एंड जो इनके साथ कोई छल कपट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं इस समय बहुत प्यार है दिल में, बहुत इमोशंस हैं और चीज़ों को ठीक करना है, ये सब चीज़ें ये छुपा रहे हैं। इनके लिए रिश्ता एंड नहीं हुआ है, चाहे दूरियां जो भी हों, ये अब चीज़ों को वापस से आगे ले जाना चाहते हैं, कुछ जेस्चर देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। और जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में सर्व नहीं कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं इस कनेक्शन को, जिन चीज़ों के कारण ये रिश्ता सैबोटाज हुआ है, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि उनके अगेंस्ट स्टैंड लेना है, अपने प्यार के लिए लड़ जाना, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना, उन मैनिपुलेशन से बाहर आना जिनके चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए। करेज लाने की कोशिश है, अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाना कि आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर स्टार्ट कर सके, एक शुरुआत कर सके, एक नई शुरुआत कर सके, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो एक्सप्रेस कर सके, अपने प्यार का इजहार कर सके। तो इस समय तो ये एक नई शुरुआत के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं और इनको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि इन्हें आप ही के साथ बढ़ना है आगे। इस चीज़ के लिए बहुत ही क्लियर माइंड है और कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशंस इनके हाई रहते हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं और इन्हें कई बार बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म सा फील करते हो, बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि जिस तरह से आप इनके लिए प्यार दिखाते थे, या जो जो चीज़ें की हैं आपने, छोटी छोटी चीज़ें हो या कुछ बहुत बड़े बड़ी जगह पर आपने स्टैंड ले लिया हो, साथ दे दिया हो, तो वो सब चीज़ें ने बहुत इनके दिल को इस समय इमोशनल कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत मेल्ट डाउन हो रहे हैं आपके लिए, चाहे आप इनसे नाराज़ हो, चाहे आप इनसे गुस्सा हो, चाहे कोई भी चीज़ है, लेकिन इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, क्योंकि जानते हैं आपकी नाराज़गी भी जायज़ है कि आपको पूरी तरह से तोड़कर इन्होंने, रिश्ते को तोड़कर, आपको बीट्रे करके, आपके विश्वास को तोड़कर ये अपनी लाइफ में आगे निकले हैं, या जो भी सेपरेशन आया है, तो आपका नाराज़ होना जायज़ है। तो उस चीज़ को भी ये ठीक करना चाहते हैं कि कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। तो इनकी बहुत ही इमोशनल एनर्जीज़ हैं और कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं एक्शन की एनर्जीज़ में आ रही है, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। तो ये सब चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 2 नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो भी एक 2 सिचुएशंस थी, कुछ ऑप्शंस थे, या दोराहे पर थे, क्रॉस रोड्स पर थे, जहाँ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या डर रहे थे कि लोगों का कॉन्फ्लिक्ट कैसे फेस करेंगे, लोगों को कैसे फेस करेंगे, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो उस चीज़ से जैसे बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन है आप में और बाकी लोगों में, और एक क्लैरिटी है कि इन्हें आपके साथ बढ़ना है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ इनके इस समय कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हों, झगड़े चल रहे हों, आपको लेकर इमोशंस बहुत हाई हैं। और चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। क्या इनिशियल्स हैं? GSNFVHBTAIRXYJCUPWOQLM, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा और देखते हैं, फिर हम बाकी फिर हम राशि वगैरह में आपको बताते हैं। और क्या छुपा रहे हैं आपसे? कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनका अहंकार, इनका प्राइड, जो भी चीज़ें थी ना, जो इस आप तक पहुंचने में इन्हें रोक रही थी, इस रिश्ते के आड़े आ रही थी, उन चीज़ों को जैसे उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ईगो मेल्ट डाउन होता नज़र आ रहा है, ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है, जहाँ ये आपके लिए ओवर कंसर्न्ड हो रहे हैं, आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं, आपकी तरफ इनकी नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं इस समय। जहाँ पर ये जो रीज़न्स थे ना इस रिश्ते को डैमेज करने के लिए के कारण थे, उन कारणों को दूर करना चाहते। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ईगो एटीट्यूड के चलते बहुत ज़्यादा आपको नज़रअंदाज किया हो, निगलेक्ट किया हो, बहुत ज़्यादा ही अपनी धुन में रहते हो। लेकिन अब ये इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है उस चीज़ को, या आपकी इम्पोर्टेंस
इनकी लाइफ में क्या है उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। ये छुपा रहे हैं कि इनका ईगो अब धीरे धीरे मेल्ट डाउन हो रहा है आपके लिए। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी मल्टीपल चीज़ें थी जिसके कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं, उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते को किन चीज़ों ने डैमेज किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने, इनके ईगो ने। तो वो चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि जिन चीज़ों के कारण इन्होंने आपको ना चुनकर बाकी सिचुएशंस को चुना, वहाँ पर इनका दिल टूटा हुआ है। ये सब चीज़ें छुपा रहे हैं कि जो इनके डिसीजंस रहे थे वो बैकफायर हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने गलत डिसीजंस लिए थे, वो गलतियाँ, वो चीज़ें इनको समझ आ रही हैं इस समय। बहुत समय तक इन्होंने होल्ड बैक करके रखा अपने ईगो, थर्ड पार्टी सिचुएशन या बाकी चीज़ों के कारण, लेकिन अब और अपने प्यार का इजहार करने में खुद को रोकना नहीं चाहते और होल्ड बैक नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इनकी गलतियां रही हैं, इनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, इनकी वजह से चीज़ें डैमेज हुई हैं, तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो करेंटली ये जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको मेंड करने के लिए, फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, माफ़ी के बारे में सोच रहे हैं, और जो रीज़न्स रहे हैं इस रिश्ते को ख़राब करने के, उन सब चीज़ों को जो हो गया सो हो गया वाली बात है कि जहाँ पर उन चीज़ों से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। चलिए अब राशियाँ देखते हैं। तो यहाँ पर राशियों में हमारे पास स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स नहीं आए हैं। तो हमारे पास एरीज मेष राशि और लियो तो आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस धनु राशि और एरीज मेष राशि नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली यहाँ लियो सिंह राशि और जेमिनाई मिथुन राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। और अगर कोई इम्पॉर्टेंट नंबर देखें तो 1 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 1 है, 1 है, 5 आया है एंड 8 आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी आए वो कार्मिक सिचुएशंस के चलते आए हों, उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनके जीवन में, एक नई शुरुआत की तरफ जैसे बढ़ रहे हैं, और जो ट्रैप सिचुएशन है उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। और आप लोगों के लिए जनवरी या अक्टूबर, मई और अगस्त मंथ किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। पिछला 1 दिन, 5 दिन, 8 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 6 है, 6 हो गया, 15 है, 24 है, 8 है और 17 है, 26 है, 5, 14, 23 है, 1, 10, 19, 28 है और साथ में 15 है, 18 है, 16 है, 11 है। हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ में जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, हाँ, और नवंबर हो सकता है। तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपके लिए बहुत कुछ, इनके दिल में प्यार है, वही सब छुपा रहे हैं और आप तक बढ़ने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। करेंटली इनके स्टेट ऑफ माइंड ये है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।